आप लोगों के आशीर्वाद से जिला पंचायत कई बार ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व का संदेश देने वाले श्रावस्ती चक्रवर्ती सम्राट राजभर महाराजा सोहेल देव जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी जाति धर्मों के महापुरुषों के गुरुओं को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। आज श्रावस्ती के वीरपुर में आए जनसभा के मुख्य अतिथि सुभाषपा सुप्रीमो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमरमणि कश्यप जी एवं प्रदेश सचिव एवं कोऑर्डिनेटर श्रावस्ती माननीय राम प्रसाद चौरसिया जी एवं प्रदेश संगठन मंत्री ओम प्रकाश पाल जी, जिला उपाध्यक्ष अलकराम चौरसिया जी, जिला सलाहकार बुधराम चौरसिया जी, जिला प्रमुख महासचिव दिनेश चौरसिया जी, जिला संगठन मंत्री सर्वेश त्रिपाठी जी, विधानसभा अध्यक्ष राम कुमार राजभर, विधानसभा संगठन मंत्री मुंशी लाल राजभर जी, राधे श्याम उर्फ पप्पू राजभर, जिला अध्यक्ष गोंडा और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, जिला बलरामपुर, श्रवण कुमार मिश्रा प्रदेश महासचिव जी एवं जनसभा में आए हुए बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बच्चों एवं नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं एवं सुरक्षा कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोग माननीय नेताजी को सुनने आए हैं, वो विस्तार से सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए मैं पूरा समय नेताजी को दे रहा हूं। आपका पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और अपनी वाणी का विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सोहेल देव। बहुत बहुत धन्यवाद दीपू जायसवाल जी का। मैं चाहूंगा अब वक्ता के रूप में आएंगे प्रदेश सचिव श्रावस्ती के कोऑर्डिनेटर माननीय राम प्रसाद चौरसिया जी का एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। जय सोहेल देव, जय सोहेल देव। माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, माननीय ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। आज बुद्ध भगवान की तपोस्थली राष्ट्रवीर महाराजा सोहेल देव राजभर जी की जन्मस्थली स्थित श्रावस्ती के वीरपुर की इस जनसभा के मुख्य अतिथि माननीय सुबह सभा सूर्यों, अति पिछड़ों, दलितों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, ओजस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अमरमणि कश्यप जी, प्रदेश संगठन मंत्री माननीय ओपी बाल जी, ऊर्जावान जिला अध्यक्ष दीपू जायसवाल जी, जिला उपाध्यक्ष अलकराम चौरसिया जी, जिला सलाहकार बुधराम चौरसिया जी, संगठन मंत्री सर्वेश त्रिपाठी जी, जिला प्रमुख महासचिव दिनेश चौरसिया जी, प्रधान गौरव भास्कर जी, रामकिशोर जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, विधानसभा अध्यक्ष राम कुमार राजभर जी, विधानसभा संगठन मंत्री सुशील राजभर जी, यहाँ पर आए हुए मंच पर लखीमपुर से हमारे भाई माननीय भगवान दास मझवार जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता मनीष मिश्रा जी, हमारे बुजुर्ग नेता रामायण राजभर जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण, हमारे पूर्व विधायक जी, जनसभा में आए हुए समूह बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्रिय बच्चों, पत्रकार बंधुओं, सुरक्षा कर्मियों, आज मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि मुझे श्रावस्ती जैसी तपोवन धरती पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम करने का, प्रदेश सचिव यहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाकर काम करने का मौका दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और
आजीवन ऋणी रहूंगा। मुझे केवल एक ही बात बताना है, बाकी आप माननीय नेताजी को सुनने के लिए इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो उनको मैं पूरा समय दूंगा। एक ही बात केवल बताना है कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब उन्होंने कानून बनाया उसको पूरी तौर पर लागू नहीं किया गया, तो उस समय उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हैं कि उन्होंने भी, वो अद्वितीय दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। आपको उनके लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और आपको ऐसा नेता मिला है जो आपकी लड़ाई इस विधानसभा से लेकर रोड तक लड़ रहा है, और आपकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं और आपको अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। आप उनकी लड़ाई में सहयोग दीजिए। ऐसा नेता आपको प्रदेश का पूरे देश में मिलने वाला नहीं है। ज्यादा कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय श्री यहीं से आप लोगों के आशीर्वाद से जिला पंचायत कई बार मुराहू राजभर जी है। हम लोग सबको जानते हैं, कई बार कार्यक्रम किए, गांव-गांव उस समय हम लोग अलग जगा रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि इसी तरह ये नेता घूमता है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कहीं ओम प्रकाश राजभर का नाम लीजिए तो लोग बता देंगे कि यूपी का नेता एक है। हम क्या चाहते हैं? देखो भाई, हम 21 साल से समझा रहे हैं, आवाज भी उसी बात पे अड़े हैं। यहां जितने लोग हो, आप बताओ, इस देश में एक कानून पास हुआ है, एक देश एक राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का कानून देश में पास हो गया। एक देश एक चुनाव का कानून पास होने की तैयारी हो रही है। और ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि एक देश एक समान शिक्षा इस देश में लागू हो जाए। एक देश एक समान शिक्षा क्या है? जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी लागू होना चाहिए। बोलो, कितने लोग चाहते हो इस बात को? चाहते हो ना? आवाज खाली उठाते रहो। 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में इसी बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी, ये जो सोच आपकी है, हम भी चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा गरीबों को फ्री देना चाहता हूं। ये उनकी सोच है। आप बताओ, इसमें कोई जाति धर्म है? कोई हिंदू मुसलमान है? लेकिन राजनीति करने वाली पार्टियां हमारे आपके बीच में नफरत पैदा कर रही हैं। ये नफरत पैदा करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुमराह मत करो। जब तक समाज, प्रदेश, देश में शिक्षा नहीं होगी, तब तक ना तो समाज तरक्की कर सकता है, ना प्रदेश और देश तरक्की कर सकता है। ये बात ओम प्रकाश राजभर इस नाते कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है, वह शेर की तरह दहाड़ता है। जो नहीं पी पाता है, वो जानवर की तरह दर-दर ठोकर खाता है। आप उठा के अपने गांव में झांक के देख लो,
जिस परिवार में शिक्षा है उस परिवार के रहन सहन, बोलचाल, खान पान, और जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, दोनों परिवार में बताओ अंतर है कि नहीं अंतर है? बोलो जोर से, अंतर है ना? हम लोग तो यही चाहते हैं जो आज के लगभग 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जो बात बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ तभी कल्याण हो सकता है, लेकिन देश में किसी नेता की जबान नहीं खुलती है कि गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में क से कबूतर और कौवा पढ़ेगा, अमीर का बेटा प्राइवेट में क से कंप्यूटर पढ़ेगा। इसी को हम बराबर देने के लिए, समानता लाने के लिए हम लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात कुछ साथियों को बुरा लगती होगी, हमको इससे चिंता नहीं। हमको 21 साल हो गया, पूर्वांचल का 28 जिला, कोई गांव, कोई पूर्वा नहीं बचा होगा कि जिनके गांव में जाकर के हमने अपनी बात न बताई हो। आज पूरा उत्तर प्रदेश में ये बात बता रहा हूं। आप बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ जिसको सही है। सही है ना? दूसरी बात, हमने जो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, यहाँ जितने लोग जुटे हो, बैठे हो, खड़े हो, ईमानदारी से बताना कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो? जरा हाथ उठाओ। बीमारी है ना? ये बीमारी कैसे पैदा हुई जानते हो? एक ठेकेदार ने ठेका लिया प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका लिया और वो गांव में गया और कहा कि फ्री में लगत बा। तो गरीब सोचने कि फ्री के बाद टंगवा दे जहां मर्जी होता। तो कोई मड़ई में, कोई पेड़े में, कोई दिवाली में, वो तो गिनती करावत रहे, टंगवा दिया। जब गरीब पूछा कि बिजली फ्री में मिली तो ठेकेदार या मेट कह दिया, उसका काम करने वाला, हाँ हाँ फ्री में है। अब आधार कार्ड ले लिया, अब वो लेके चला गया। 3 साल 4 साल बीतते बीतते 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 बिजली का बिल की नोटिस तेरे घर आ गई। बोलो सही है कि गलत है? नोटिस आ गई। कोई नेता इसको नोटिस में नहीं लिया, क्योंकि मैं गांव गांव घूमता हूं, मैं जानता हूं। इस बात को मैंने देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखा। ये बीमारी पैदा हुई, दिल्ली से मैसेज आया ऊर्जा मंत्री के शर्मा जी को कि देखो ओम प्रकाश राजभर ने जो बात कही है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गरीब जिनका 50,000 बिजली का बिल है उनका कम से कम 10-12 हजार हो जाए, जिनका 1 लाख है उनका 20-25 हजार हो जाए। जो लोग जागरूक थे वो तो अपना करा लिए, जो नहीं जागरूक है वो अभी पता ही नहीं है उसको कि स्कीम लगी है, बनी है कि नहीं बनी है। और हम तो चाहते हैं भैया, साफ साफ हम लोग इसी नाते घूम रहे हैं, आपको इसी नाते हम लोग बुलाए कि दिल्ली में बिजली फ्री बा, घरेलू बिजली यूनिट 300 यूनिट कम लोग समझ बा। पंजाब में बिजली 300 यूनिट मतलब घरेलू बिजली फ्री बा। अगर दिल्ली और पंजाब में घरेलू बिजली फ्री हो तो उत्तर प्रदेश में भी घरेलू बिजली फ्री होए के चाहिए कि न चाहिए? अच्छा के चाहत हो? अच्छा बतावा सही सही। सब लोग चाहत हुआ तो ये बीच में एक बिजली का बिल माफ कराओ, बता हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो है? लेकिन कुछ पार्टी के लोग सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। कुछ पार्टी के लोग सिर्फ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं भी विधायक हूं गाजीपुर जहूराबाद, चाहे हम बीजेपी से लड़े
चाहे किसी पार्टी से गठबंधन करके लड़े, वहां संविधान के दायरे में 4 जातियां हैं, चारों जातियां मिल करके ओम प्रकाश राजभर को वोट देके जिताने का काम करती हैं। वहां नफरत नहीं है। हम यहां आए हैं, हम आपको समझाने के लिए आए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एक दिन मैं बैठा था, बातचीत हुई, उन्होंने मुझसे पूछा कि ओम प्रकाश जी आप बताओ, गरीबों के इलाज के लिए जो स्कीम है इसमें और क्या किया जाए। हमने कहा कि मान्यवर, जो विधायक निधि का पैसा विधायकों को दिया जा रहा है, उसमें से 25 लाख रुपया हर विधायक को 1 साल के लिए 25 लाख रुपया हर साल, कोई भी गरीब कमजोर किसी जाति का हो, विधायक अपनी दस्तखत से, अपने लेटर पैड से 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी गरीब को इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा चाहिए, विधायक को भी देने का पावर आप दीजिए। दे दिया उन्होंने। आप यहां जितने लोग आए, बोलो किसी को पता है क्या? बोलो किसी को पता है? नहीं पता। कोई भी किसी जाति धर्म का हो, आपने वोट देके विधायक बनाया, जो भी विधायक हो, किसी दल के हो, हमसे दल से मतलब नहीं, हमसे कानून से मतलब है। कानून बना है, आप इस समस्या को लेके विधायक जी के पास जाओ और उनको बता देना, अगर कहें कि नहीं है तो हमसे टेलीफोन से बात करा देना, हम उनको समझा देंगे कि 25 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी ने सदन में घोषणा कर दिया। कोई भी जाति धर्म, इसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। 25 लाख रुपया सिर्फ दवाई के लिए, 25 लाख। एक विधायक को 403 विधायक हैं यूपी में, सबको 25-25 लाख रुपया एक साल में मिल रहा है। आप यहां आए हो, आप बताओ, किसी जब पता ही नहीं है तो रुपया का लोगे? जब आपको खुदा नहीं पता है कि रुपया वहां से बट रहा है, आप लेने के लिए विधायक जी के पास जाओगे नहीं। चुनाव में विधायक जी आएंगे तो आप कहोगे विधायक जी 5 साल के बाद खैले अब वोट आकर तो आ गई। आप जाओ, आपकी समस्या है, बीमारी आपकी है, पैसा आपको चाहिए, खेत रेहन मत रखो, रकम मत बेचो, 70 रुपया मत लो। इससे निजात दिलाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बात को स्वीकार कर लिया सभी विधायकों के सहमति से, और 25 लाख रुपया अपने निधि से देने के लिए छूट दे दिया। हम यहां भी कह रहा हूं, सदन के अंदर 403 विधायकों के बीच में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में गरीबों के इलाज के लिए सबसे ज्यादा रुपया 403 विधायकों ने कोई दिया है तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। विधानसभा के अंदर बोलना पड़ा। हम लोग काम चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। ये नफरत फैलाने वाले लोग, आप नफरत मत फैलाओ, नहीं तो वो दिन आएगा कि जमीन में दफन हो जाओगे, कोई नाम लेने वाला आपको नहीं मिलेगा। नफरत मत फैलाओ। विकास का काम हो रहा है, विकास की उसमें सहयोग करो। हम तो यही कहेंगे। आपने देखा आधी आबादी महिलाओं की है, देश में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाओं के जब लोकसभा विधानसभा में आरक्षण देने की बात आई, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, बसपा और सपा के सहयोग की सरकार थी, समर्थन की सरकार थी, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि महिला आरक्षण पास करा दिया जाए। धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ललकार करके 33% आरक्षण महिलाओं को पास कर दिया कि 100 विधायक होगा तो 100 में 33 विधायक हमारी बहनें अब होंगी, हमारी बेटियां होंगी। नफरत फैलाने वाले लोगों, सोचो, ये कानून बना है तो बताओ सही है कि गलत है? हम तो आगे और चाहते हैं, हम तो बात करेंगे कि जिस तरह 33% रिजर्वेशन राजनीति में हुआ, उसी तरह 33% आरक्षण नौकरियों में हो जाए। बनकर
मत सोचो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेगा तो हमको हवाई जहाज दे देंगे, योगी जी मुख्यमंत्री है तो हवाई जहाज नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, लेकिन विकास की योजनाएं जो है पहुंचाने के लिए